बहुत हुए अंधेरी रात को अब ढलना है, मिलकर अब चलना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद के दिए जलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, मिटा दो भुला दो नफरतें हट। बाद सियासी जमातों के लोग आते रहते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो कम ही आते हैं, इक़्तिदार के बाद या इक़्तिदार से पहले जो है वो ज़्यादा आते हैं। उमर भाई कह रहे थे कि हुकूमत में आने के बाद कोई नहीं आता, तो ये बात तकरीबन दुरुस्त है, लेकिन 100% दुरुस्त नहीं है। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था उसके बाद आपने दावा की थी तो मैं इधर हाजिर हुआ था। जितनी फेरी वो खाई जी डार ने बिरयानी खाया ना होची बिल्कुल। तेरी रज़ा क्या है? हर घर में होगी तालीम, हर बच्चा होगा स्कूल में, इलाज की सहूलत होगी, सेहत होगी कौम में। बिजली का बिल कभी गैस से झुलसाते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ रहनुमाई को आते हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मेमन बरादरी से ज़्यादा काम कोई भी नहीं करता फलाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, मदरसे भी हैं, और नागानी आफात आ जाती हैं तो उसमें भी पेश होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी का एक सहरा है हमारे, कि हम जो है अपने शहर की भी खिदमत करते हैं, अपने मुल्क की भी खिदमत करते हैं। जेड़ो कोई न आए, माइक लेने का सिर्फ दो वजूहात थी। नॉर्मली माइक लेने का मेरा प्रोग्राम नहीं था। एक तो ये सेक्रेटरी साहब ने बहुत रवानी के साथ जो है एक बात कह दी कि हम हाउसिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मगर इन्होंने ये बताया नहीं कि ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट कितने रुपए का। 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हाउस है उसी में हमारे एक शख्सियत बैठी हुई है जिन्होंने ये प्लॉट हमें डोनेट किया है, ठीक है। और इस शर्त पे किया है कि मेरा नाम जो है वो कहीं भी अपना जो आप फ्लॉट नहीं करेंगे, और इसको फंड को आप रिवॉल्विंग फंड रखेंगे, ठीक है ना, कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप जो है अपना मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को देंगे, और अपना जो है ना जो पैसे थे जो जनरेट होंगे इसको चलाते रहेंगे आप। जितने साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उतने ही साल से मेमन फेडरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है, हमारी पार्टी की हुकूमत है। ऑलमोस्ट तकरीबन 18 से 20 सालों से। ये पहले आपने कहा कि 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और फिर अचानक आपने कहा 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। फिर आपने ये भी कहा कि जितने अरसे से पीपल्स पार्टी है उतने अरसे से हम भी हैं, तो मैंने कहा ये कोई पीपल्स पार्टी वाला प्रोजेक्ट है कि कॉस्ट ही बढ़ रही है, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। हम मेमन कम्युनिटी में अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारी अपनी अपनी जमातों के अपने अपने कब्रिस्तान हैं, लेकिन आपको भी ये पता है कि कब्रिस्तान का इंतज़ाम करना कितना मुश्किल है, कब्र का इंतज़ाम कितना मुश्किल है। तो अपनी मदद आपके तौर पे काम करते हैं, अपनी फंड के जनरेट से जो है सारा जितने भी इदारे हमारे चलते हैं, और जो इदारे मेमनों के नहीं भी चलते हैं उनके पीछे भी आपको मेमन नजर आएंगे। रब से दुआ करते हैं कि हम जल्दी इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए कोई असबाब बन जाए। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब से मजाक करता हूँ, लेकिन हकीकत भी ये है, मेरे ख्याल है हमारे आइन में लिख देना चाहिए कि वज़ीर ख़जाना जो है वो मेमन होगा, क्योंकि ये हकीकत है। मैं जब जो शख्स पैसे को समझता हो, पैसा कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, उसकी अफादियत क्या है, उसको कैसे महफूज रखा जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यही एक वज़ीर ख़जाना का काम होता है। और आपकी जो बरादरी है इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आसानी से कह सकता हूँ कि कम से कम मुल्क की 10% मईशत जो है वो आपकी बरादरी की कंट्रोल में है। मेहनत सेवा से मैं हटना पोते ते भरोसा रखूं ताकि राज कामयाबी। पाकिस्तान में जो SSG है फौज के अंदर जो कमांडोज हैं जो आपको नज़र आते हैं, इनको भी इनके बानी भी मेमन थे। ये एक हकीकत ऐसी है जो आम नहीं हुई। जनरल मिठा उनका नाम था, मेरे वालिद के दोस्त थे, और उन्होंने इसको बनाया, और मेरे ख्याल है कि 8 या 10 साल इसके कमांडर भी रहे हैं। पुलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस मुल्क के अंदर लोग पुलिस से डरते हों वो मुल्क नहीं चल सकता। कि जो हाल पीपल्स पार्टी ने 17 साल में कराची का किया, ये कभी तारीख में नहीं हुआ था।
کہ 78 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور اتنے بڑے شہر میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، ہم آدھے شہر میں پانی نہیں دے سکتے. آپ میں سے تقریباً آدھے لوگ ایسے ہوں گے جو خرید کے پانی پیتے ہیں. مطلب یہ شرم کی بات نہیں تو اور کیا بات ہے؟ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا. پانی دینا تو مشکل کام نہیں، دنیا کا ہر شہر دے دیتا ہے. اور یہ صرف نہ صرف کہ پانی نہیں دے سکتے، ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جو سڑکیں تھوڑی بہت چل رہی تھیں ان کو آپ نے توڑ دیا ہے کنسٹرکشن کے نام پہ، لیکن ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. اسکولیں تباہ ہو گئی. حکومت کی کوئی اسکول نہیں ہے، حکومت کی کوئی ہسپتال نہیں ہے. حکومت کے ہسپتال میں جائیں گے آپ تو انفیکشن لے کر نکلیں گے، چھوڑ کے نہیں آئیں گے. کوئی کچرا اٹھانے کی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ نظام ناقص ہو گیا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان سے نہ صرف جنگ جیتے بلکہ ان سے ہم تعلیم میں بھی جیتیں، ان سے ہم صحت میں بھی جیتیں، اور ان سے ہم اکانومی میں بھی جیتیں. اور یہ سوچ پہلے بدلنی ہوگی. ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا ہے. اور اسی بات کو لے کر شاہد صاحب نے یہ ایک پارٹی بنائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس نظام کو بدل کر آگے لے کر جائیں گے. آپ سب کا ساتھ ضروری ہے. آؤں تو اچھی بھی چلے آئیں برکنا تھا آئیں گے چوری نہیں اوکھائے جی ڈار میں بریانی کر پہ بوٹی جو کپڑے آئیں بوٹی جو دیا اچھی بھی حزب اختلاف جو ہوتا ہے نا اس کے بعد دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں، حزب اختلاف کے بعد دینے کے لیے بہت ہوتا ہے. حزب اقتدار کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. عوام پاکستان، عوام پاکستان، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر گھر میں ہوگی تعلیم، ہر بچہ ہوگا اسکول میں، علاج کی سہولت ہوگی، صحت ہوگی قوم میں. بجلی کا بل کبھی گیس سے جھلساتے ہیں، کیسے کیسے لوگ یہاں رہنمائی کو آتے ہیں. ناپے سر کے ساری ڈگریاں لے کے در در گھومے، اس کے سب کے ہاتھ جوڑے پاؤں چومے. کیا یہاں حق نہیں انسان کو جینے کا، جہاں پانی بھی نہ ملے ہمیں پینے کا. بہت ہوا رات ہوئی لمبی، اب ہو جا صبح. بس اتنی ہے گزارش میری، اتنی ہے دعا، بدلے گا نظام یہ بدلے گی فضا ہے. مشکل راستے مل کر ہم سب نے کاٹے ہیں، کاٹی ہے مشکلیں غم بھی سنگ کاٹے ہیں. دیکھے گی دنیا ساری وقت بدلتے سب کا، کوئی نہ